साथ हमारा उनका फिर हमारे नाम का चैलेंज है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ बैठो, दिल भी हमारे साथ अब बस यही मैं आपकी जुबान से यही लफ्ज सुनना चाह रहा था। अब दो ही बातें हैं कि उनका बड़ा कोई नहीं है, तो उनके बड़े आप हैं, रियासत है, हम बड़े नहीं हैं, इदारे हैं, आप नहीं हैं, इदारे हैं। आप तो बेचारे हमारी तरह भाई हैं। हमारा काम ये डिस्ट्रिक्ट आपका भी है, ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे जब तक हैं टाउन आदमी को मेंटेन करना है। सर आपका ये तो हक है ना कि जिसमें हैं आप देखें कि पूरे मुल्क के अंदर एक हाई इंटरनेशनली एक बंदा, मैं आपके बाप को गालियां दूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के कोई उलमा तकरीरें करते हैं, आप उनके खिलाफ पर्चे क्यों देते हैं? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई जिसको गाली दी है वो कोर्ट में चला जाए? वहां पे एकदम अगले दिन आपके आकर पर्चे होते हैं, ये हजरात आकर उनको लिखते हैं कि डायरी आई, फलाने मौलवी ने फलाने फिरके के खिलाफ बात की। कुछ एक फिरके के खिलाफ बात करो तो उसके खिलाफ इतना एक्शन है। एक आदमी पूरे मुसलमानों की मेजॉरिटी को, अक्सरियत को, न वो शिया देख रहा है, न सुन्नी देख रहा है, न देवबंदी देख रहा है, सबको काफिर काफिर जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाएं। हम तो आपसे देखिए हमारे भाई हैं, हमारे ये जज्बात आप पहुंचाएं, जहां आपने पहुंचाने हैं वहां पहुंचाएं। इससे पहले कि मुल्क में ये जो लावा पक रहा है, आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि इस एक अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में हालत क्या है। सोशल मीडिया सिर्फ देखें कि अगर 10,000 कमेंट्स हैं ना, तो 9,900 कमेंट्स में ये है कि भाई ये होना चाहिए मुनाजरा, और इस बंदे को जनाब बताएंगे। बस जी ये कह रहा हूँ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाजरे की बात ही नहीं हो रही। तो ऐसा होता है जो करते हैं, उनके रिकॉर्ड पे है, उलमा के साथ बैठ के गपशप करें। आलिम दीन आया, गपशप की ऑफर उन्होंने दी, उन्होंने कहा है आ जाए, चैलेंज है, गपशप करेंगे, वैसा करेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं, यानी मैं समझ रहा हूँ कि शायद उन तक पैगाम नहीं पहुँच रहा। हमने तहरीरी शक्ल में भी आप गए थे ऊपर, मतलब हम मुल्क में आग लगाते रहे, बैठ के उन्होंने बात नहीं करनी। देखिए मेरी आपसे भी, आप सबसे गुजारिश ये है, जो करेंगे ना आप बैठा दें। हम चाह रहे हैं, देखिए आपके पास तो ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आप हमारे मौलवी को मेंबर से उठाकर लाकर बिठा देते हैं 2-2, 10-10 घंटे। आप इंजीनियर साहब को और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अकेले किसी थाने में, किसी सरकारी दफ्तर में बिठा दें, पुरअमन तरीके से आज बिठा दें, शाम को हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करके देख लेते हैं। सुना है कि आपके जो आईजी साहब हैं वो कदम पर सारा हो रहा है। वीडियो में कहा है कि भाई आईजी साहब से कहें मैं घर में हमें बुला लें। मैंने तो वो बात की है जो आई है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तो बकवास है, सोशल मीडिया पे बकवास है, लेकिन ये मैसेज पहुंच जाए, अंदर मैसेज पहुंचा दें कि जी मुफ्ती जी वो पहुंच भी गया है। वो तो पहले ही ऑलरेडी पता हूँ। नहीं, मैं ये जो अर्ज करना चाहता हूँ, देखें उनके लोग ये कहते हैं कि जी आप अपना कैमरा बंद करें, हमारे कैमरे चल रहे हैं। ये तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि हम पिंडी से आए हैं, और हम तो ये अभी कुछ हजरात हम देख रहे हैं, लोग यहाँ जेलम के कौन है हमें नहीं पता, हमारे साथ ये चंद वकाला है। हम कानूनी लोगों को साथ लेकर आए हैं कि भाई हम कानून को फॉलो करेंगे, हमारी मुल्क और आइन के खिलाफ कोई बात ना हो। और वो आदमी आपका आना जो है वो हमारे लिए बातें सर देखें, रोजाना लोग जिस दाता दरबार पे हाजिर होते हैं, आपके वज़ीर आला हाजिर होते हैं, जहाँ से हुकूमत करोड़ों रुपए भी लेती है, उस दाता को शरीहन काफिर कहा जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ने को गुस्ताख रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को, और फिर इमाम हसन शेख कोई नहीं, अंबिया के हवाले से बातें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। अल्लाह रसूल का वास्ता आप बिठा दें, अकेले में बिठा दें, ताकि ये सिलसिला खत्म हो। देखें ना, देखें वो जो कहेंगे आपसे पूछ जाएंगे मेरी नेचर वो जानते हैं, बिरला साहब जानते हैं, उनको पता है कि वो तो अलग अंदाज है।
आए थे। देखिए हमारे साथ लोग नहीं है, कम 4 बंदे आए हैं। अभी हम चेक करेंगे, आप हमें टाइम ये ठीक है, हम भी तरीके ये तो हमने उनसे भी बात की है ना। टाइम था 10 बजे का। वो 10 बजे से 20 बजे जा रहा है, वो करते हैं हमसे सेटल, आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हमारे साथ आपकी बात की है, आपको बता दिया है कि मीडिया से आप हमने कहा सोशल मीडिया पे, बाकी जो आप वाला मौक़िफ़ है वो हम उस पर मज़ीद बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो उन्होंने चैलेंज किया था, टाइम दिया था, तो वो अब मुनाजरा करने या बात करने से इनकार ही है। तो आप कह रहे हैं कि वो इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आज जो उन्होंने बात की थी भागे। देखे ना, जो उन्होंने चैलेंज किया था उससे भागे। आपको नहीं, वो कहेगा कि मैं तो कहता रहा हूँ। अगर ये वीडियो भी आता है, पूछने दिए के लिए खुद ही कहता है आए थे। आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार हुए। ऐसी बात उनसे लिखवा के दे दें, वीडियो जी जवाहर साहब बाद में वो इनकारी हो जाएं, वो कहें जी मेरी बात तो नहीं थी जी, वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा है। यहाँ भी आपने चढ़ा था पहले तारिक मंसूर साहब को बोला, मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया ही नहीं आप। तो ये आपको पता है ये बात? कहेंगे जी पुलिस ने अमन के लिए जनाब तो ये किया, मैं तो इंतजार कर रहा था। पहले उन्होंने जो कहा हुआ है कि 12 बजे तक जवाब देते हैं। आप बेफिक्र रहें, मुझे सारे जानते हैं कि वो रह गए, मेरे थाने में रह गए, वो सब पता है कि हम सिर्फ एक मकसद आप उससे बात कर लें और बात करके फिर हमें जवाब दें। तो बड़ा बहादुर आदमी एक्सपेक्ट किया है, जो रिएक्शन आ रहा है देख रहे हैं, बैठने से मना कर दिए। वो पता नहीं यार, इस वक्त तो वो अजीब हाल है कि DSP साहब आए, मैंने बड़े लोग आए, ये तमाम अहदेदार हैं, इनकी ड्यूटियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये इन सबको किस काम में लगा दिया? ये तो उलमा का काम है ना। आलमी दिन आए, आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं। सोच फिर आप कहते हैं जी हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा मैं फिर बताऊं दोस्तों को, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ख्वाहिश तो ये के साथ बैठे। मुझे हैरान की इस बात की हो रही है, मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जो करीब के साथी हैं और टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, जैसे जी आप तो बस फारिग ही हैं, तो आपसे बात देखना भी नहीं चाह रहे आपके। मैंने पकड़ के झंझोड़ के एक बंदे को कहा तू हम दोस्त हैं भाई, हम आते रहे हैं। ऐसे ही मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं कि नहीं जी आपने तो हमारा डैमेज कर दिया। तो रिवर्स डैमेज होने लगा है। डैमेज तो आप कर रहे थे बकौल आपके, अब ये रिवर्स डैमेज हो रहा है। रिवर्स डैमेज अब डन हो जाएगा अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे, दिल टूटेगा और कुछ नहीं। आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मिर्ज़ा साहब ने बैठने से इनकार कर दिया है और उन्होंने हार मान ली है। वैसे अभी भी कोशिश जारी है कि हम उनके सामने बैठें और उनसे वीडियो पे रिकॉर्ड करवाएं कि वो हार मानते हैं या नहीं। बकौल उनके पुलिस अफसरान के उन्होंने कह दिया है कि भाई उन्होंने हमें कहा है कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं हार मानता हूँ। अब ये है कि अभी बैठेंगे, कोशिशें जारी हैं तो पता चल जाएगा। अगर वो जैसे ही हम लोग आए, हमारे आने पर जो रिएक्शन उन्होंने दिया है वो ठीक नहीं था। हमारे कैमरे उन्होंने बंद करवाए कि नहीं वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन अब
अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हेल्थी पॉजिटिव गुफ्तगू, क्योंकि हम कोई अल्लाह गोशी कोई व्यू शेप या इसके लिए फहम के लिए हम नहीं आए, हम आए एक मकसद के लिए। अगर हमें कोई फहम या कोई और चाहिए होता तो मैं कॉल दे के आता, मेरे साथ हज़ारों लोग होते, सैकड़ों गाड़ियाँ होती। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, आप तमाम अहबाब अपने अपने उधर चले जाएं। मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर हमें जवाब मिलता है कि भाई वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे तो हम जैसे हमने इल्म पढ़ा है उसके मुताबिक हम उससे गुफ्तगू करेंगे, जरूर उसके मुताबिक। और अगर वो नहीं जवाब देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के घर से पकड़ के उसको निकाल के तो गुफ्तगू रोड पे नहीं कर सकते। तो ये आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ खड़े ना हो सामने, ज़ाहिर है खुद की सलामती के इदारे का मेरे ख्याल में ऑफिस है और इंतजामिया भी परेशान है। यानी ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम कोई शरारत कर रहे हैं। अगर आपका मेरे से किसी का ताल्लुक है तो वो मेरी बात को मान लें, और चूँकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आएंगे, आप सारे हज़रात मैं नहीं जानता आपको, जो वो चैलेंज उन्होंने किया है हम उसके जवाब के लिए आए हैं। और हमारी ये कोई अचानक बात नहीं है, सारे लोगों को पूरी दुनिया को पता है कि 1 महीने से क्या चल रहा है। जज़ाकल्लाह। आप जो है ना वो चलो भाईजान। आवाम में जाएगा तो बाकी अपने